हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में आप सभी व्यूवर्स एंड लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 10 जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 10 पर आ चुके हैं, जिसमें आज हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। और इससे पहले के जो भी चैप्टर्स आपको दिए गए हैं उसको आप एक बार ज़रूर अच्छी तरह से जान लें, जिससे आपको पता चलेगी और समझ में भी आपको इस क्लास की बातें आएगी। क्योंकि इस क्लास में हम लोग जो है एडजेक्टिव विशेषण के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भाग हैं उसको हम लोगों ने देख चुके हैं। तो चलिए चलते हैं एडजेक्टिव को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को समझेंगे। तो इसके डेफिनेशन में इस प्रकार से दिया गया है कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव वह शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफाइज अर्थात विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव वह शब्द है, आप हिंदी में भी इसको नोट कर सकते हैं कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जैसा कि हम लोगों ने नाउन के बारे में जाना था कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को जो नाउन कहते हैं। अर्थात दुनिया में जितनी भी चीज़ें नाम हैं, जिनका नाम है, वो सारे के सारे नाउन हैं। और प्रोनाउन के बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि जो नाउन के बदले में आता है वैसे शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन इस क्लास में जो हम लोग जानने वाले हैं वो इन दोनों से रिलेटेड है। अर्थात इसमें जो है हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाएगा, है ना, या तो नाउन की विशेषता बतलाएगा या प्रोनाउन की। लेकिन जो भी विशेषता बतलाने वाले शब्द होंगे वो उनको हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है रेड, गुड, बैड। तो ये रेड का मतलब क्या होता है? लाल। यानी जितने भी कलर नेम आएंगे वो सारे एडजेक्टिव हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा, तो ये भी विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं। बैड मतलब होता है बुरा, या किसी चीज़ के बारे में हम बोलेंगे बुरा, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं। ओल्ड का मतलब होता है पुराना। काइंड का मतलब होता है दयालु। फैट का मतलब होता है मोटा। हैप्पी का मतलब होता है खुश। और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं इंग्लिश ग्रामर में, और जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अगर इस प्रकार की बातें आपको परीक्षा में, कोई भी एग्ज़ाम में आती है तो आप अच्छी तरह से, अगर आज आप समझ लेते हैं तो अच्छी तरह से आप जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल हमने समझने के लिए लिया है, फिर हम लोग इसके एक्सरसाइज को भी, इसमें जो भी एक्सरसाइज है वो भी आपसे बनने लग जाएगा अगर आप लोग इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, सबसे पहला द चिल्ड्रेन इज स्ट्रॉन्ग, अर्थात बच्चे मजबूत हैं। तो ये मजबूत शब्द जो है कहीं ना कहीं बच्चा का जो है, चिल्ड्रेन का क्या विशेषता बतला रहा है। तो इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग को क्या बोलेंगे? ये विशेषण है, अर्थात एडजेक्टिव शब्द है। तो आगे जो है दिस कार इज रेड, तो ये यहाँ पर जो है कार जो है नाउन है, और इस कार का जो है विशेषता बतलाया जा रहा है इसके कलर नेम के साथ, रेड। तो रेड को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। दिस इज एडजेक्टिव। दिस बॉय इज ऑनेस्ट, यह लड़का ईमानदार है। तो बॉय जो है यहाँ पे नाउन है और इसका विशेषता ऑनेस्ट के द्वारा बताया जा रहा है। तो इस ऑनेस्ट वाले शब्द, ऑनेस्ट जो है शब्द, इसको हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। तो आप अच्छी तरह से अब समझ पा रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अगले उदाहरण में, राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक, तो राम जो है यहाँ पे नाउन है और इसमें इसके जो एडजेक्टिव हैं वो हैं गुड। राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा के साथ इसको विशेषता बताया गया है। तो किसकी विशेषता बताया गया है? राम की। तो इसी प्रकार से जो भी सेंटेंस में अगर नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द होंगे
वो आप समझ सकते हैं। विशेषता बताने वाले जो इंग्लिश वर्ड होंगे उसको हम लोग विशेषण कहेंगे। अगर हिंदी वर्ड है तो हिंदी में विशेषण हुए, अगर इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में है, तो हम लोग इंग्लिश में उसे एडजेक्टिव कह सकते हैं। सी इज़ काइंड, इसमें काइंड जो शब्द है वो कहीं ना कहीं सी का विशेषता बतला रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। जैसे रोहन इज़ क्लीवर बॉय, तो इसमें आप खुद से भी आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सा विशेषण होगा। तो चलिए आप जरूर रूप से समझ गए होंगे। रोहन इसमें नाउन है और नाउन का विशेषता क्लीवर के द्वारा बताया गया है, तो क्लीवर जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। आई एम रिच, अर्थात इसका हिंदी होता है मैं अमीर हूँ। मैं, यहाँ पे आई जो है प्रोनाउन है और इसकी बस विशेषता जो है कि ये रिच है, अर्थात रिच जो है ये क्या है, एडजेक्टिव शब्द है, तो हम इसको एडजेक्टिव बोल सकते हैं। तो अब आप किसी भी सेंटेंस में आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन एडजेक्टिव है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। तो चलिए, तो इस प्रकार से वाटर इज कोल्ड, तो इसमें कोल्ड हो जाएगी एडजेक्टिव। दिस मैन इज़ वेरी क्रूएल, क्रूएल का मतलब होता है क्रूर, तो ये भी विशेषता बताने वाले शब्द है, मैन की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से अब आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं कि कौन से शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 भागों को देखा और 3 भागों के बारे में जाना, जो कि ये ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स चल रहे हैं, जो कि बेसिक है, तो आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम लोग अगले सीरीज में जो अगले भाग आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो लेकिन अभी जो है आप इसकी एक्सरसाइज को, अगर आपने इस बुक को आपको मैंने कहा था कि इसी बुक के द्वारा जो है हम इसी बुक के माध्यम से जो है आपको पढ़ाई जा रही है, जो कि आपका बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की बेसिक इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करने के लिए ये बेस्ट बुक है, जिनके राइटर हैं प्रोफेसर R.K. सिन्हा जी। बहुत ही अच्छा बुक है ये। अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर को ठोस करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बुक को आप ख़त्म कर लें, जो कि एक सिस्टमेटिक ढंग से इसका एक्सरसाइज दिया गया है। अगर इस सारी एक्सरसाइज को अगर आप जान लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपको जो है इंग्लिश ग्रामर पर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पर अच्छी तरह से पकड़ हो जाएगी और आप जो है आसानी से जो है इंग्लिश ग्रामर पर आप कमांड पा सकते हैं और आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आते हैं, जो कि अक्सर ग्रामर से ही होते हैं, उन सारे चीज़ों को भी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए, और जो भी इंग्लिश के स्पोकन इंग्लिश ग्रामर जो भी आप बोलना चाहते हैं, तो उसमें भी इसका अहम रोल प्ले होता है। तो चलिए, अभी जो है हम लोग एडजेक्टिव के एक्सरसाइज को जानने वाले थे। एक्सरसाइज जो है इसका यहाँ से है, आप अगर बनाना चाहें तो इस किताब को लेकर के आप बना लेंगे, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हाँ हमने जो सीखा है एडजेक्टिव स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग क्लास के चैनल से जो भी मैंने सीखा है, समझा है, वो मैंने अब बना सकता हूँ। तो इसी प्रकार से जो है आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और ये किताब आप पढ़ेंगे। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से आप आसानी पूर्वक से समझ सकते हैं। तो जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव इस किताब में देखिए यहाँ पर दिया गया है, इन्हें आप याद रख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुड, बिग, सबका हिंदी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये सारे एडजेक्टिव हैं। काइंड मतलब दयालु होता है। इसी प्रकार से वाइट मतलब उजला रंग का नाम है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में आपको बताया था। डिसऑनेस्ट बेईमान, तो ये जो भी हैं। ब्राउन मतलब भूरा, तो ये सारे एडजेक्टिव वर्ड हैं। और भी जो भी एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, यहाँ तो कुछ एडजेक्टिव वर्ड लिया गया है, और भी एडजेक्टिव वर्ड होते हैं जिसको आप इनके थ्रू जान सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो है आप नोट कर लेंगे। और इसमें जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 15, इसको आप बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि एग्जांपल भी यहाँ पर समझाया गया है। और इसमें भी जो है आप बना करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप उच्च कर सकते हैं। ये 16 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 16 यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, जिसमें आपको घेर करके आपको जो है इसको
घेरा लगा करके जानकारी प्राप्त करना है कि कौन से इसमें एडजेक्टिव्स हैं। तो चलिए इस प्रकार से आप इसको पूरी अच्छी तरह से बना लेंगे और अगले दिन हम लोग वर्ब्स के बारे में बताएंगे। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, लर्नर्स हैं, वो ज़रूर आप कमेंट करेंगे किनको किनको वर्ब की चैप्टर अच्छी तरह से चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।